सेहतमंद मुर्गियां, भरपूर अंडे और मेहनत का सिला हर फार्मर को मिलना चाहिए। मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एम आसिफ चिक्स फार्मिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, वही दिल को खुशी तब होती है जब हमारी मुर्गियां सेहतमंद हों, एक्टिव हों, दिल खोल कर खा पी रही हों और सबसे बढ़कर अंडों की भरपूर पैदावार दे रही हों। तब जाकर हमें महसूस होता है कि जो मेहनत हम दिन रात करते हैं, जो वक्त हम अपने पोल्ट्री फार्म को दे रहे होते हैं, उसका हमें सही सिला मिल रहा है। दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग सिर्फ एक बिज़नेस नहीं, एक ज़िम्मेदारी भी है। मुर्गी ज़ुबान से नहीं बोलती, लेकिन उसकी सेहत, उसका वज़न, उसकी एक्टिविटी सब कुछ हमें बता देती है कि हमें सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। ठीक है जी, ये सारा कुछ तभी मुमकिन है जब हम रेल में कारोबार करें। अगर मुर्गी सुस्त है, अगर फीड कम खा रही है, अगर अंडे कम हो गए हैं, तो समझ लें कि कहीं ना कहीं हमसे कोई गड़बड़ हो गया है, कोई कमी कोताही हो गई है। सेहतमंद मुर्गी की पहचान दोस्तों, आइए पहले बात करते हैं सेहतमंद मुर्गी की निशानियों की। मुर्गी एक्टिव हो, आँखें चमकदार हों, जैसी मेरी मुर्गियाँ आपको नज़र आ रही हैं। कलगी इसकी सुर्ख और तरोताज़ा होने चाहिए, जैसे इनकी रेड कलर की हैं। फीड शौक से खा रही हों, जैसे आप डब्बों में देख रहे हैं खाने पीने की सलाई है। तो पानी ज़्यादा पिए, पर साफ़ और चमकदार होने चाहिए। रोज़ाना अंडे बाकायदगी से देने चाहिए। अंडों की पैदावार कितनी होनी चाहिए? अगर आपके पास 10 मुर्गियां हैं तो 6 से 7 अंडे आपके पास आने चाहिए। तो समझ लें कि आप बेहतरीन पैदावार इनसे हासिल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मौजूद हों। दोस्तों, अगर अंडों की बात हो और फीड का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। याद रखें, सस्ती फीड कम अंडे आएंगे, गैर मुतवाज़न फीड मुर्गियां बीमार हो जाएंगी। साफ़ और म्यारी फीड इस्तेमाल करें, बेहतरीन पैदावार आएगी अंडों की। मुर्गियों को हमेशा ताज़ा फीड दें, नाप तोल के मुताबिक दें, ज़्यादा या कम ना करें। फीड गीली या बदबूदार ना हो। दोस्तों, इस तरह खुश्क डब्बा हो, खुश्क डब्बे का आपने इंतखाब किया हो। फीड भी इस तरह होनी चाहिए, खुश्क होनी चाहिए। साथ में हल्का फुल्का घर का फुजला भी शामिल होना चाहिए जो ये खा सके। तो पानी साफ़ भरें, टाइम पे ताज़ा पानी भरें। बेहतरीन फीड भी बेकार हो जाती है अगर आप साफ़ पानी इनको नहीं मुहैया करेंगे। अभी तक देखें, पानी पीने के लिए बर्ड्स खड़े हैं मगर पानी मैंने भरा नहीं है। बस इनका फीड खाने का इंतज़ार है। जैसे ये फीड खाएंगी तो ताज़ा टूटी का पानी लाकर इनके आगे भर के रखेंगे ताकि ये नीम गर्म सुबह सुबह पानी पिएं, ठंडा यख पानी ना हो। दोस्तों, पोल्ट्री फार्म में सफाई आदि सेहत होती है। गंदगी साफ़ करें, नमी ज़्यादा हो तो बीमारियां आती हैं। हवा का अच्छा गुजर हो, गर्मी और सर्दी का ख़ास ख्याल रखें। याद रखें, गर्मी में हीट स्ट्रोक और सर्दी में नज़ला खांसी अंडों की पैदावार ख़त्म कर देती हैं। अंडे कम होने की चंद वजूहात हैं। दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं भाई मुर्गियां अंडे क्यों छोड़ देती हैं। वजूहात सुनने, ये मैंने पीछे वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है, उसको देखकर आप बेनिफिट उठा सकते हैं। पूरी 6-7 मिनट की वीडियो है, वहाँ पे आप थंबनेल भी देखेंगे तो अंडे कम होने की वजूहात बराबर बताई गई है। मगर दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ क्योंकि सारे फार्मिंग करने वाले जो होते हैं ना, वो भूल जाते हैं। फीड में कमी, पानी गंदा होना, रोशनी कम होना, मौसम का असर, बीमारी, कीड़े जुएँ पड़ जाना, टेंशन इनको होना, शोर, कुत्ते बिल्लियों का डर। जब तक आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे, अंडों की पैदावार वापस नहीं आएगी। दोस्तों, जब हम ये सब चीज़ें सही कर लेते हैं तो फिर वो दिन आ जाता है, अंडे रोज़ाना हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। अंडे के साइज़ भी अच्छे होते हैं, मुर्गियाँ खुश भी नज़र आती हैं और दिल को सुकून भी मिलता है। इधर देखें कितनी जगह इनके घूमने के लिए हमने शेड में छोड़ी हुई है। सारी मुर्गियाँ जहाँ दिल करता है घूमती है, मगर आप देखें हर तरफ खुशकी है। कहीं पे साफ फर्श भी है तो कहीं इनको घूमने के लिए, बैठने के लिए शेल्टर की तय भी बिछी हुई है और है हर जगह पे खुश्क जगह, नमी नहीं है। तब हम फ़ख्र से कह सकते हैं अगर हमारा ऐसा माहौल हो तो हमारी मेहनत ज़ाया नहीं होगी। नए फार्मर के लिए पैगाम है दोस्तों, जो दोस्त नए हैं इस फील्ड में या पोल्ट्री शुरू करना चाहते हैं, मैं उनसे बस यही बात कहूँगा, जल्दबाजी ना करें, शॉर्टकट ना अपनाएं। यूट्यूब पर हर बात पर आपने यकीन नहीं करना है। रेल में थोड़ी सी मुर्गियाँ रखें और उसको पहले सीखें काम को, उसको सीखने के बाद आप पोल्ट्री की फील्ड में आएँ।
मुर्गी आपको खुद बता देगी कि उसे क्या चाहिए। ये समझने वाली चंद टिप्स होती हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि पोल्ट्री से जुड़ी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एम आसिफ चिक्स फार्मिंग। अल्लाह आपके फार्म में बरकत दे और आपकी मुर्गियों को हमेशा तंदुरुस्त और सेहतमंद रखे जी, आमीन। तो अल्लाह हाफिज़ जी। कल को नई वीडियो के साथ आएंगे, नई बात करेंगे।